हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं लेके आई हूँ 2022 में रिलीज हुई मूवी। इस मूवी का नाम है ऑर्फन फर्स्ट किल। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है और आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए। इसका IMDb रेटिंग है 5.9 आउट ऑफ 10। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में 26 जनवरी सन 2007 की, जहाँ पर हमें एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जो एक मेंटल हॉस्पिटल में जाती है और वहाँ का जो इंचार्ज होता है वो डॉक्टर को बताता है कि यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट हैं, लेकिन कुछ उनमें से बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तभी इंचार्ज को बताया जाता है कि लीना अपने कमरे में नहीं है। ये सब बातें सुनने के बाद इंचार्ज डर जाते हैं और इंचार्ज डॉक्टर को बताता है कि आपको यहाँ पर उसी के इलाज के लिए बुलाया गया है जिसकी उम्र 31 साल है। इसके बाद इंचार्ज डॉक्टर को सेफ रूम में छोड़कर लीना को ढूंढने के लिए चला जाता है। अब डॉक्टर जिस कमरे में होती है और वो देखती है कि उसके सामने एक बच्ची बैठी हुई है। उस बच्ची की उम्र 10 साल की जैसी लगती है और डॉक्टर उस बच्ची को पूछती है कि क्या तुम अपने माता पिता की यहाँ पर राह देख रही हो, और बच्ची कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। इसके बाद वो बच्ची डॉक्टर पर वार करने लगती है। तभी वहाँ इंचार्ज आ जाता है और डॉक्टर को बचा लेता है और हमें पता चलता है कि ये कोई बच्ची नहीं है और इसका ही नाम लीना है, बल्कि इसकी उम्र 31 साल है। और इस लड़की को एक बीमारी है। इस बीमारी का नाम है हार्मोनल डिसऑर्डर, जिसके वजह से इसकी उम्र 10 साल की जैसी लगती है। अब इंचार्ज डॉक्टर को बताता है कि लीना बहुत ही खतरनाक है। इंचार्ज डॉक्टर को बोलता है कि लीना को एक फैमिली ने उसे एडॉप्ट किया था, पर लीना ने उस पूरी परिवार को मार दिया। इसके बाद लीना यहीं पर रहती है। फिर सीन चेंज होकर हमें ये दिखाया जाता है कि लीना एक गार्ड को सीड्यूस करती है। जब गार्ड लीना के पास जाता है तो तुरंत लीना गार्ड्स को मार देती है और लीना हॉस्पिटल से निकल जाती है, जहां डॉक्टर को दिखाया जाता है कि डॉक्टर अपनी गाड़ी से घर जाने लगती है। तभी लीना डॉक्टर की गाड़ी के डिक्की में चुपके से बैठकर डॉक्टर के घर पहुंच जाती है। अब लीना डॉक्टर के घर के अंदर जाती है कि आखिर में ही लीना डॉक्टर को मार देती है। जिसके बाद डॉक्टर के घर में लीना उस कंप्यूटर में उन बच्चों के नाम सर्च करना शुरू कर देती है जो फिलहाल में गुम हो गए थे। तभी लीना को एक लड़की की तस्वीर दिखती है कि उस लड़की के चेहरा लीना से हूबहू मिल जाती थी और इस लड़की का नाम एस्टर होता है। कुछ सालों पहले एस्टर अपने घर से गुम हो गई थी और इस लड़की की उम्र 10 साल ही होगी। अब लीना तय करती है कि किसी भी तरह से उस 10 साल की एस्टर जैसी बनके लीना एस्टर के घर पहुंच जाएंगी। अब लीना घर से निकलकर एक झूले पर बैठ जाती है। तभी लीना के पास एक पुलिस आता है। तभी पुलिस लीना से पूछता है कि तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारा नाम क्या है। लीना बताती है कि मेरा नाम एस्टर है। बचपन में मैं अपने माता पिता से अलग हो गई थी। तभी हमें एस्टर के माता पिता को दिखाया जाता है जो आज भी एस्टर को बहुत याद करते हैं। तभी इनके पास वो जासूस आता है सन 2003 से इनके बेटी के केस को संभाल रहे हैं। तभी पुलिस बताता है कि मॉस्को में एस्टर नाम की एक बच्ची मिली है और बता रही है कि उसे US में किडनैप करके यहाँ पर लाया था। ये बात सुनने के बाद एस्टर की माँ मॉस्को में पहुँच जाती है। तभी लीना एस्टर की माँ को देखकर गले लग जाती है। इसके बाद वो अपनी बेटी एस्टर, जो असल में वो लीना को प्लेन में बिठाकर अपने शहर में चली जाती है। रास्ते में एस्टर की माँ एस्टर यानी कि लीना से कुछ सवाल पूछताछ करती है और एस्टर यानी कि लीना उस सवालों का जवाब नहीं दे पाती जो उसी के बचपन से जुड़े हुए होते हैं। और अब एस्टर की माँ को एस्टर यानी कि लीना पर थोड़ा सा शक होना शुरू होता है, लेकिन एस्टर की माँ को ऐसा लगता है कि शायद एस्टर को सदमे की वजह से उसे कुछ भी याद ना हो। और अब एस्टर की माँ बेटी एस्टर यानी कि लीना को लेकर अपना शहर पहुंच जाती है, जहां पर उसके पिता उसे देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि वो एस्टर से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एस्टर की माँ एस्टर यानी लीना पर थोड़ी सी शक होती है, इसलिए एस्टर को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाती है। साइकेट्रिस्ट जब लीना से कुछ सवाल पूछती है तो लीना पूरी तरह से एस्टर बनने की कोशिश करती है,
पर साइकेट्रिस्ट को भी लीना पर शक होने लगता है। साथ ही डिटेक्टिव जो एस्टर का केस 2003 से संभाल रहा है, तभी डिटेक्टिव को भी लीना पर शक होने लगता है। इसलिए डिटेक्टिव छुपकर लीना के वीडियो बनाता है। तभी लीना डिटेक्टिव को देखती है और उसकी परेशानियां और बढ़ जाती है। डिटेक्टिव को पता चलता है कि वो एस्टर नहीं है, इसलिए डिटेक्टिव लीना यानी एस्टर के परिवार के पास जाता है और डिटेक्टिव एस्टर के माता पिता से कहता है कि हमें और एक बार साइकेट्रिस्ट के पास जाना होगा। और इस बात से लीना परेशान हो जाती है और शाम को एस्टर के माता पिता एक पार्टी में जाते हैं। तभी यहाँ एस्टर के भाई घर पर होता है, जो अपनी दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। और तभी वहाँ डिटेक्टिव आता है, जो बहाने से घर के अंदर जाता है और लीना के उंगलियों की निशान ले जाता है। डिटेक्टिव जब अपनी घर पहुँचता है तो तभी लीना के उंगलियों के निशान को चेक करता है। तभी डिटेक्टिव देखता है कि ये उंगलियों के निशान एस्टर की तो नहीं है। अब डिटेक्टिव को पूरा यकीन हो जाता है कि वो एस्टर नहीं बल्कि कोई और है। तभी लीना डिटेक्टिव के पीछे से आकर चाकू से डिटेक्टिव को जख्मी कर देती है। इससे पहले कि लीना डिटेक्टिव को मार देती, तभी एस्टर की माँ आ जाती है, जो डिटेक्टिव को गोली मारकर खत्म कर देती है। इसके बाद एस्टर की माँ लीना पर गन दिखाती है। एस्टर की माँ कहती है कि तुम मेरी बेटी नहीं हो और मेरी बेटी कभी गुम हुई ही नहीं थी। दरअसल जब एस्टर छोटी थी तो एस्टर अपने भाई के साथ खेल रही थी और खेल खेल में उनके बीच झगड़े हो गए और गलती से मेरे बेटे की वजह से एस्टर की मौत हो गई। मेरे बेटे को बचाने के लिए उसके लाश को कहीं और दफना दिया और मैंने अपने पति को ये बात कभी भी नहीं बताई है। पर एस्टर के पिता एस्टर से बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो धीरे धीरे बीमार पड़ना शुरू हो गए। तभी एक दिन तुम हमारे जिंदगी में आ गई, जिसके बाद मेरे पति ठीक होना शुरू हो गए। इसलिए मैंने तुम्हारे राज को राज ही रहने दिया। मुझे पता था कि तुम हमारे घर में चोरी करने के लिए आई हो, लेकिन तुम रुक गई। इसका मतलब तुम्हारा प्लान और भी बड़ा था और ये सच होता है। दरअसल लीना इस घर में चोरी करने के लिए आई थी, लेकिन जब लीना चोरी कर कर जा रही थी, तभी लीना ने एस्टर के पिता को देखा और उसने रोकने का फैसला लिया। अब एस्टर की माँ लीना से कहती है कि आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुमसे कहूँगी, नहीं तो तुम्हारे राज को सबके सामने खोल दूंगी और तुम्हें तुम्हारे दुनिया में वापस भेज दिया जाएगा। मगर लीना ने अपने बारे में एस्टर की माँ को सब कुछ बता देती है और एस्टर की माँ को पता था कि लीना 31 साल की है। इसके बाद वो दोनों डिटेक्टिव के लाश को वहीं पर दफना देते हैं, जहाँ पर एस्टर की माँ ने एस्टर को दफनाया था। तभी दोनों घर जाती है। अब एस्टर की माँ अपने बेटे से कहती है कि तुमको लीना पर नजर रखनी होगी और बहुत जल्दी से हम इसे अपने रास्ते से हटा देंगे। अगले सुबह दिखाया जाता है कि एस्टर की माँ लीना को बताती है कि डॉक्टर तुम्हें कौन कौन सवाल पूछ सकते हैं और साथ ही उसे समझाती है कि किस तरह से उसे जवाब देने हैं, ताकि डॉक्टर के शक भी पूरी तरह से दूर हो जाए। इसी तरह से कुछ और दिन बीत जाते हैं और एक दिन एस्टर की माँ लीना को खाना देती है। तभी लीना को शक होता है कि इस खाने में कुछ न कुछ मिलाया है, इसलिए लीना उस पालतू चूहे को अपना खाना खिला देती है, जिसकी वजह से उस चूहे की मौत हो जाती है। दरअसल एस्टर की माँ ने लीना के खाने में जहर मिलाया था। तभी लीना को इस बात पर बहुत गुस्सा आ जाता है और लीना उस चूहे को उनके शरबत पर मिला देती है, जिस पर एस्टर के माँ को बहुत गुस्सा आ जाता है। लेकिन लीना एस्टर के पिता के सामने कुछ भी कह नहीं सकती। अब एस्टर के पिता को एक आर्ट एग्जीबिशन में जाना होता है और लीना भी वहीं होती है और कहती है कि मैं भी आपके साथ जाऊंगी, क्योंकि लीना को पता है कि अगर मैं घर पर रही तो मुझे एस्टर की माँ और बेटे ये दोनों मिलके मुझे मार डालेंगे। और एस्टर के पिता कहते हैं कि वो शाम को जल्दी घर वापस आएंगे और सब के सब उन्हें स्टेशन छोड़ने जाते हैं। और तभी लीना को एक पल के लिए मौका मिल जाता है, जब लीना एस्टर के माँ को और उसके भाई को चलती हुई ट्रेन के आगे ढकेलने वाली होती है कि तभी लीना के सामने एक पैसेंजर टकरा जाता है और लीना डरकर वहीं से गाड़ी लेकर भाग जाती है। तभी एस्टर की माँ उसके भाई घर पहुंच जाते हैं,
पर वहीं पुलिस लीना को घर लेके आती है क्योंकि लीना गाड़ी चला रही होती है और सबकी नज़र में लीना सिर्फ 10 साल की है। और अब एस्टर की माँ और भाई तय करते हैं कि आज ही रात लीना को मार देंगे। वो लोग एस्टर पर हमला करते हैं। एस्टर का भाई उसे सीढ़ी से नीचे गिरा देता है। और अब जब लीना को मारने वाला ही होता है तभी एस्टर के पिता का फ़ोन आता है। तभी ये लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तभी लीना को मौका मिलता है और लीना एस्टर के भाई को मार देती है। जब एस्टर की माँ देखती है कि एस्टर के भाई को लीना ने मार दिया, एस्टर की माँ पूरी तरह से अपनी होश खो देती है और लीना और एस्टर की माँ एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी यहाँ पर गैस खुल जाती है जो कि घर पर आग लग जाती है। तभी दोनों के दोनों लड़ते लड़ते छत की ओर चले जाते हैं और दोनों छत पर लटक जाते हैं। तभी यहाँ एस्टर के पिता आ जाते हैं और एस्टर के पिता जल्दी से उन लोगों के पास जाते हैं। तभी यहाँ एस्टर के माँ अपनी पति को सब कुछ बताती है कि ये हमारी बेटी नहीं है बल्कि लीना है। पर तभी लीना कहती है कि मैं आपकी बेटी हूँ, इन्होंने मुझे मारने की कोशिश की। तभी एस्टर के पिता कुछ भी समझ में नहीं पाता है कि कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। तभी उनके पत्नी का हाथ फिसल जाता है और अब एस्टर की माँ की मौत हो जाती है। एस्टर के पिता एस्टर यानी असल में लीना है, उसे ऊपर की ओर खींचते हैं और वो अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश करते हैं। तभी लीना के नकली दांत बाहर निकल आते हैं और उनको समझ में आ जाता है कि उनकी पत्नी सच कह रही है और ये उनकी बेटी एस्टर नहीं है। तभी लीना सारा सच एस्टर के पिता को बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैंने तुम्हें पाने के लिए ये सब किया है। दरअसल लीना को इस घर से चोरी करके भागने का इरादा था, पर जब लीना ने एस्टर के पिता को देखा तो लीना को उनके ऊपर प्यार हो गया, इसलिए लीना यहाँ पर रुक गई थी। पर अब एस्टर के पिता को सब कुछ सच्चाई पता चल चुका है और वो लीना को मॉन्स्टर कहते हैं। पर तभी लीना को गुस्सा आ जाता है। लीना एस्टर के पिता को छत से धकेल देती है और उनकी मौत हो जाती है। और अब लीना घर के अंदर जाती है, एक बार फिर से एस्टर बन जाती है। अगले सुबह दिखाया जाता है कि लीना को फैमिली डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। डॉक्टर को अब यकीन हो चुका है कि ये एस्टर है और डॉक्टर को पुलिस बताती है कि इसके पूरी परिवार आग में जलकर मौत हो गई और अब ये अनाथ है। तभी पुलिस वाला कहता है कि मैं आज इसे अनाथ आश्रम लेके जाऊंगा, जहाँ पर कोई ना कोई फैमिली इसे एडॉप्ट कर लेंगे। अब एस्टर को कोई नए परिवार का इंतजार होगा। जिसके बाद लीना क्या करेगी किसी को कुछ नहीं पता और इसी के साथ ये मूवी खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।